जो साकिब निसार साहब ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए हैं उनमें बताया है कि किस तरह कौन लाडला है, क्या करता है। तो इस सिस्टम से खेलते हैं और यही करते हैं, इसीलिए इनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माफिया का टाइटल दिया गया था, जिस पर मरीम नवाज साहब बड़े गुस्से में हैं। अपने मुल्क के लोगों के साथ खड़े होने चाहते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बताता हूं यार, मेरे साथ जो कुछ हुआ है, समी साहब के साथ जो कुछ हुआ है, इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ है, चाहते तो ना करते। 3 एम्प्लॉइज का सदका ही तो देना है। एक ट्वीट जाता, एक प्रेस रिलीज जाता, यार मैं फारिग कर रहा हूं, चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता। ही नोज हाउ टू स्टे विद द टीम। ये तो आपके इदारे का मामला है ना कि आप अपने एम्प्लॉइज को एक सेफ एनवायरनमेंट देते हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट देते हैं, उनको पे देते हैं, उनको आप उनके सर के ऊपर जो है दस्त शफकत रखते हैं जो आपके एम्प्लॉइज हैं, तभी तो आपका नेटवर्क फैल रहा है ना। लेकिन असल बात तो ये कि क्यों आपको सजा दी जा रही है, कभी कभी पूरा आपका चैनल बंद कर दिया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। न्यूज़ हेडक्वार्टर। जमील फारूकी ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, उनसे ज़रा दोबारा गुफ्तगू करते हैं। 1 घंटे का गैप आ गया था, तो जमील सूरत हाल कुछ इस तरह की है। ज़ुबैरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कल जो है शुएब साहब को, और ये एक स्टैंडर्ड उसूल है, उसूल तो है कम से कम, इस पर अमल पैरा होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन उसूल है कि आप किसी को भी गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। अब कल शुएब साहब को गलिबन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद रिमांड लिया जाएगा। लेकिन ज़ुबैरी साहब ये कह रहे हैं कि कल ही फिर इस हवाले से दरख्वास्त जमानत दायर कर दी जाएगी। क्या कहेंगे सर? देखिए, पेश तो उन्होंने खुद ही हो जाना था, इसी के लिए वो इस्लामाबाद जा रहे थे। अब जो कुछ हो रहा है ये एक सेट प्रोसीजर है और ज़ुबैरी साहब इससे कतई तौर पर लाइल्म तो नहीं होंगे, वो वाकिफ़ हैं। हम सब भुगत के आए हैं। इसी तरह ही होता है जब आपको कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होता है और जो प्रेशर है उसको मज़ीद बढ़ाना होता है, तो फिर यही तरीक़ाकार होता है। आज जो कुछ लाहौर के अंदर हो रहा है वो हम सब के सामने है। अब से चंद लम्हे पहले इतलात ये हैं कि क्वेटा से SSP की सरबराही में एक टीम रवाना हुई है जो कुछ ही देर में लाहौर पहुंचेगी और इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी के लिए पहुंचेगी, जो क्वेटा में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अब आप इस मुल्क के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यानी हम तो ये कहेंगे काली पट्टी बांधकर बैठे हैं, हमारे लिए तो गुंडा राज नामंजूर है भाई, ये बदमाशियां नामंजूर है, ये चोर बाजारी नामंजूर है। यानी रात के किसी भी पहर आप किसी को भी उठा लें, उसके बाद 6-8 दिन में उसको घुमाते रहें और उसके बाद केस चलता रहता है, अब साल चलता रहता है और हम सब भुगत रहे हैं और उसमें से निकलता कुछ नहीं है। तो इस मुल्क के अंदर यह तय कर लेना चाहिए कि क्या वाकई डेमोक्रेसी है या नहीं है, या डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर अगर सिविल मार्शल लॉ है तो उसमें से निकलना है तो कैसे निकलना है। अवाम बेवकूफ तो नहीं है, पब्लिक बेवकूफ नहीं है, लेकिन पब्लिक अब रियलिटी अंडरस्टैंड करती है। दिस इज रीजन व्हाई they are not efficient to go into general elections either in Punjab KPK या collective general elections। ये रीजन है। अच्छा, इनको पता है इस चीज का कि हमने पब्लिक के बीच में गए ना तो हमें मार पड़नी है। और अभी इजाज चौधरी साहब थे हमारे साथ, तो कह रहे थे कि अभी जब हम ये 30 तारीख को इलेक्शंस होंगे, 2/3 अक्सरियत मिलेगी, वी विल स्ट्राइक बैक। मैंने उनसे पूछा था कि भाई काम हो तो रहा है मुल्क के अंदर, आप कहते हैं काम नहीं हो रहा मुल्क के अंदर, गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसको पकड़ लो उसको पकड़ लो, 6 साल पुराना मुकदमा लेकर आ जाओ, जो ये सरकारी पर्चा है जिसको FIR हम कहते हैं उसका बेदरेक किस्म का इस्तेमाल हो रहा है। तो उन्होंने कहा वी विल स्ट्राइक बैक। देखें, वो कहते हैं ना कि गालिब का बड़ा जबरदस्त शेर था, बाद में मोमिन ने इन्हें क्लेम किया, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो किसने देखा है कि 30 अप्रैल को इंतखाबात हो रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि होने चाहिए, हम भी ये चाहते हैं कि होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने भी शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो कुछ पिछले 4-5 दिन के अंदर हुआ उससे आपको, या मुझे लगता है कि भी स्पीक कर रहे हैं कि नहीं होंगे, बिल्कुल एक्शंस आर लाउड एंड क्लियर। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो इनटू इलेक्शंस एनीवेयर, इधर इज पंजाब और KPK। चलें, इसी पर मौत नजर आ रही है। जरदाद साहबा में ज्वाइन कर चुकी हैं PTI की रह। मजीद बात करते हैं पहले गिरफ्तारी के हवाले से, फिर इन चीजों के हवाले से बात करेंगे। जरदाद साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब साहब को आज गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो गिरफ्तारी 6 साल पुराने मुकदमे में नई FIR 2 धा की वो नई FIR बनाई गई, उसमें कुछ इनको ऐसा लगा होगा कि उनको नई शवायद मिले, गिरफ्तार कर लिया गया और कल उनको गालिबन मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। लेकिन उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो खुद अदालत के सामने पेश होने जा रहे थे। क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल में बात 6 साल पुरानी या 6 महीने की तो नहीं है। बात ये कि
ये तकरीबन 11 महीने से जो इस मुल्क के अंदर रजीम चेंज आया है, रजीम चेंज को न सहाफत चाहिए, न उनको आज़ादी सहाफत चाहिए, न उनको इंडिपेंडेंट बोल जैसे चैनल चाहिए, न उनको जमील फारूकी आप जैसे एंकर चाहिए। उनको तो चाहिए सिर्फ वो जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, जो सच को झूठ कहे, झूठ को सच कहे, कहे कि जी अंधेरा है वो तो कहे कि जी अंधेरा है। बस उनको सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले जो इनकी डुगडुगी बचाते रहे, इनको इस तरह के लोग चाहिए। जो सच बोलेगा उसको गोली मार दी जाएगी, जो हक की आवाज उठा दिएगा उसको अबडक्ट कर लिया जाएगा, चाहे आपके चैनल के मालिक शेख साहब भी क्यों नहीं है। ये बात 6 साल की तो क्या, ये तो मुस्तक़िल बात है। आपको पता है कि जब पहले भी आपका बोल चैनल, जहाँ तक मुझे याद है जब ये शुरू हुआ था, क्योंकि ये सबसे बड़ा नेटवर्क के तौर पर ग्रो कर रहा था, तो उस वक्त भी ये कुछ मुक़्तदर हलकों को बहुत बुरा लगता था। आज भी वही हाल है। वो कहते हैं कि हमारी मर्जी के ड्रामे बोलो, हर एक को पीटीवी लग रहा था आपको जरताज साहब, मैं आपको बता दूं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था बड़ा शानदार किस्म का है। जो यहाँ पर सहूलियात हैं, जो यहाँ पर फैसिलिटी है, एक तो चले एडिटोरियल लाइन होती है ना, वो तो एडिटोरियल लाइन आप बाद में डिसाइड करते हैं कि आपने किस तरह से मामला लेके चलना है, लेकिन जो फैसिलिटीज दी गई थी वो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही थी। जिस तरह का लग्जरी मामला को हजम नहीं हो रही थी। सच हजम, मेरा ख्याल सच हजम नहीं हो रहा। देखिए चले, ये तो आपके इदारे का मामला है ना कि आप अपने एम्प्लॉइज को एक सेफ इन्वायरमेंट देते हैं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं, उनको पे देते हैं, उनको आप उनके सर के ऊपर जो है दस्त शफकत रखते हैं जो आपके एम्प्लॉइज हैं, तभी तो आपका नेटवर्क फैल रहा है ना। लेकिन असल बात तो ये कि क्यों आपको सजा दी जा रही है। कभी कभी पूरा आपका चैनल बंद कर दिया जाता है, कभी कभी आपके एंकर पर्सन को उठा लिया जाता है, आज फिर आपके मालिक को उठा लिया, शेख साहब को उठा लिया। देखिए उसकी वजह ये असल झगड़ा है सच का। सच पसंद नहीं है पीडीएम को, रजीम चेंज वालों को सच पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि जिस तरह इंटरनेशनल विमेन डे पे, जिस तरह लाहौर की सड़कों पे या इस्लामाबाद की सड़कों पे खवातीन को मारा पीटा गया, जिस तरीके से मरियम केलेब्री की ख्वाहिश के ऊपर जमान पार्क के ऊपर जिस तरीके से धावा बोला गया, वो कहते हैं कि जिस तरह वाटर कैनन इस्तेमाल की, जिस तरह पुलिस गर्दी की गई है, वो आप न दिखाएं मनाजिर, आपको इस बात की सजा दी जा रही है। वो कहते हैं आप सच पर मबनी रिपोर्ट्स न दिखाएं। बाकी जो 1-2 चैनल जो उनके दरबारी बन चुके हैं, या जिस तरीके से उनके बगल बच्चे कर रहे हैं पंजाब में, जिस तरीके से उनके बगल बच्चे पाकिस्तान में कर रहे हैं, उनको वही लिफाफी चाहिए, उनको वही सहाफी चाहिए जो पेड कंटेंट उनका पेश करे, जो आवाम को झूठ दिखाए, ना उनको इकोनॉमी दिखाए, ना उनको महंगाई दिखाए, ना ये जो FIR हो रही है। गजब खुदा का 78 के करीब FIR खान साहब के ऊपर कर दिए। और जो हमारा बिलाल, जो अली बिलाल, जो हमारा शहीद वर्कर है, मुद्दई उसका फादर पूरी रात जो है FIR थाने के लिए बैठा रखे, उसके वो नहीं हुई। लेकिन जो जिन लोगों ने कत्ल किया है वो इस वक्त मुद्दई बन गए और खान साहब के ऊपर 302 का और इस तरह और हमारे लीडरान के ऊपर कर दिया। कहते हैं वो ये आप न दिखाए, इसलिए आपके बोल चैनल को इस बात की सजा दी जा रही है, और जो भी बोलेगा उसको सच की सजा दी जाएगी। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में NRO 2 के जरिए, रिजीम चेंज के जरिए, ये जो 14 चोरों की जमात है, अब तो चोर भी नहीं है, ये अब आगे बढ़ गई, सफाक दरिंदे बन चुके हैं। वो कहते हैं कि अगर इनका सूरा लापना है तो ठीक है, अगर आप सच दिखाएंगे, इनके खिलाफ सच बोलेंगे, तो फिर वो सच आपका जुर्म बन जाएगा। गोली भी मार दी जाएगी, प्रोग्राम भी बंद कर दिया जाएगा, आपके चैनल के मालिक को भी उठा दिया जाएगा, और फ्रिवलेस किस्म के उनको पर केसेस भी बना दिए जाएंगे। तो सच की तो यही सजा बनती है ना, पाकिस्तानी होने की आजकल यही सजा बनती है। वो मुकर्रर है, वो आप भी भुगतेंगे, वो हम भी भुगत रहे हैं जी। और बिल्कुल देखें, बोल क्या कर रहा था, एक चीज साफ है ना, मतलब अवाम की जो राय है वो अवाम को दिखा रहा है। हम अदलिया के हवाले से जो एक मजमूम मुहिम हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही है, जो मैं नहीं कह रहा, जो उनके अपने ऐसी वजारतें होल्ड करने वाले लोग हैं जिनका बाकायदा एक तकद्दुस होता है, वो बैठकर आके मुख्तलिफ चीजों की बात कर रहे थे। अब हम जब अदलिया को दबाव में डालने की कोशिश की जाती थी तो हम उस पर दीवार बन गए, हम खड़े हो गए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या नहीं होने देंगे। ये हमारा जुर्म था। देखिए ना, वो आप जुर्म, आपको पता है कि मरियम नवाज ने बाकायदा जलसे के अंदर 2 सिटिंग जजेस को, ऑनरेबल जजेस की तस्वीरें दिखाई, कोई कंटेम्प्ट उनके ऊपर नहीं हुआ। बाकायदा कोर्ट्स के ऊपर हमला किया गया है क्योंकि उनको लोगों का खून चाहिए, पीडीएम वालों को, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मारो, घसीटो, चादर और चार दीवारी को पामाल करो। जो जमहूरियत की बात करे, जो हक की बात करे, जो सच की बात करे, जो इलेक्शन की बात करे, जो 22 करोड़ आवाम की बात करे, अगर जज सही फैसला दे दे तो वो जज इनको पसंद नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात भी है जरताज साहब, इस पर भी कमेंट करें आप। हम लोग अखलाकी तौर पर इतनी पस्ती का शिकार हो गए कि अब
सियासतदान ये बैठ के बोलते हैं बाकायदा तौर पर कि हमारे पास ऑडियोज और वीडियोस मौजूद हैं, हम अपना नैरेटिव आवाम पर मुसल्लत करने के लिए, दूसरों को गलत साबित करने के लिए वीडियोस को एज अ वेपन इस्तेमाल करने लग गए हैं। ये इखलाकी पस्ती की शायद सबसे निचली हद है हमारी। नहीं देखिए ना, इस वक्त तो तमाम हदें पार हो गई है ना। जिस मुल्क के अंदर हजरत अल्लामा इकबाल की बहू को जो है वो घसीटा जाए, जस्टिस नासरा को, उनके घर के ऊपर दावा बोल दिया जाए, जहाँ पे एक सेनेटर को जो है वो हब्से बिजाम में रखा जाए और उनकी वीडियो बना के फोर्स करके उनके घर वालों को भेज दी जाए, जहाँ पे अरशद शरीफ को गोली मार दी जाए और उसके जनाजे के ऊपर मरियम नवाज केक काटे, जहाँ पे अली बिलाल को जो कि एक अल्लाह वाला लड़का लगता था, उसकी वीडियोस देखें तो वो तो सर धुनता था इमरान खान के लिए, वो सर धुनता था सब पर हिलाने के लिए। इंशाल्लाह उसी की आहें लेके इस पीडीएम के तकब्बुर को लेके डूबेंगी। इंशाल्लाह ये इसी तरह अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो गए। इनका तकब्बुर, इनका गरूर, और मौला का कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है पर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। ये जुल्म कब तक वो होता रहेगा? बिल्कुल। जुबैर साहब, ये अब है वेपन है कि नाजेबा वीडियो बना के लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, और मरियम नवाज इसकी जो है वो मास्टरमाइंड है, वो खुद बनवाती है, लोगों को ब्लैकमेल करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उसकी सबसे बड़ा खास और पोर्टफोलियो यही है कि वो लोगों की नाजेबा वीडियो बना के लोगों को ब्लैकमेल करती है। यही एथिक्स है फीमेल इनकी, यही इनकी सियासत है कि नाजेबा वीडियो बना के लोगों को ब्लैकमेल किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि मीनवाइल मुझे उसामा गाजी ने भी ज्वाइन कर लिया, हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक लंबा दिन आपको कल फेस करना है, एक बहुत बड़ा दिन है, जाहिर सी बात है आपकी मसरूफियात होगी। तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और उसामा गाजी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, जरा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। उसामा बताइएगा, सारी सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है। अभी जुबैर साहब भी कह रहे थे जो उसूल है, जो एक कानून है, बहुत कम है उस पर अमल हो, दमरामद तो होता कम है, लेकिन चले उसूल तो है, हम उसूल ही की बात कर लेते हैं, आइन और उसूल की बात हम कर रहे होते हैं। अब शुएब साहब को कल पेश किया जाएगा मैजिस्ट्रेट के सामने और जाहिर सी बात है रिमांड की दरख्वास्त की जाएगी, क्या कहेंगे? सलमान, इस वक्त मुल्क में आइन और कानून तो हमें नज़र नहीं आ रहा। आप जितने भी हालात देख लें, आज के दिन, कल, परसों, जब से 11 महीने हम देख रहे हैं, किसी भी तरह हमने कानून और आइन तो देखा नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है वहाँ से हमें नज़र आता है, आला अदलिया में जाता है तो वहाँ से हमें कोई नज़र आता है कि यहाँ उम्मीद की किरण बाकी है। वरना आप देख लीजिए जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ थे, जिस तरह वो बात बता रहे थे, सबके सामने है कि हो क्या रहा है। लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, गायब कर दिया जाता है, पता नहीं चलता कहाँ हैं। अच्छा, फिर जिस तरह पेश किया जाता है अदालतों में, उसके बाद रिमांड ऐसे मांगा जाता है कि जनाब हमने देखना है इसने जो किया है वो यही शख्स है जो टीवी में नजर आया। तो एक अजीब सा निज़ाम इस वक्त मुल्क में है। असल मामला ये है कि किसी ना किसी तरह से इलेक्शन जो हैं वो ना हो मुल्क में। असल मामला ये है, अगर कोई आइन की बात करता है वो शुएब शेख साहब हैं, उनका इदारा बोल न्यूज़ है, इसके खिलाफ जाना है। तो हर तरफ एक दहशत और खौफ फैलाने की कोशिश है। तो जमील हमारे साथ, चूँकि हम देख रहे हैं कि ये जुल्म जिस तरह से हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि कब तक ये चल सकेगा ये निज़ाम? 11 महीने से हमने देखा है किसी ना किस तरह ये खींच रहे हैं, लोग इनके हर दिन इनके खिलाफ और ज़्यादा हो जाते हैं। अब जिस तरह इन्होंने शुएब शेख साहब के साथ किया, अब तो लगता है कि ये तमगा बन गया है। यहाँ पर गद्दारी का मुकदमा होना, किसी पर दहशतगर्दी का मुकदमा हो जाना, किसी पर जनाब इस तरह का कि शुएब साहब के खिलाफ जो मुकदमा हो गया, ये तो एक सनद बन गई है कि भाई ये बंदा सच्चा है, ये बंदा ठीक है, ये बंदा हक पर है। उसामा, जब अरबाब इख्तियार ये ख्वाहिश करने लगे या ख्वाहिश हुक्मरान वक्त सिर्फ ये हो कि हर चीज़ उल्टी दिखाई जाए, यानी गंगा उल्टी बहती हुई दिखाई जाए, कातिल को मकतूल और मकतूल को कातिल दिखा दिया जाए, बदमाश को शरीफ और शरीफ को बदमाश दिखा दिया जाए, जो दुरुस्त काम कर रहा है उसको गलत काम करने वाला और जो गलत कर रहा है उसको दुरुस्त करने वाला दिखा दिया जाए, जो कहीं पर भी किसी किस्म की बदमाशिया अंसर का में शामिल ना हो उसको बदमाशिया का हिस्सा दिखा दिया जाए, तो फिर निज़ाम भी ऐसे चलते हैं और अवाम भी उसी लाठी के साथ हाकी जाती है। जी, मुराद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपके बड़े ही मुतहरिक नौजवानों में, पूरे मुल्क में बड़े मकबूल रहनुमा और बड़ी वाज़े और दबंग गुफ्तगू करते हैं। मुराद सईद साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरह से शुएब शेख साहब को गिरफ्तार किया गया है और इमरान खान साहब ने भी इसकी मजम्मत की है और बताया है कि सिर्फ इसलिए कि जी उनको रोका जा रहा था कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की कवरेज नहीं करनी, जिस तरह बाकी चैनल्स को डराया धमकाया गया है, उस खौफ में नहीं आए, उस धमकी में नहीं आए और उसी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए उसामा, मैं तो इसको अगवा कहूँगा कि उनको अगवा कर लिया गया है, क्योंकि सबको पता था, हमें पता था कि उनको धमकियाँ मिल रही थी, उनको
डराने की कोशिश की जा रही थी, धमकाया जा रहा था और उनको रोका जा रहा था कि जो आज़ादी सहाफत का मुजाहरा कर रहा है बोल्ड टीवी, जो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज़ बन चुका है, जो कि सच्चाई और हक पे मबनी गुफ्तगू करता है, वो जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत और कुछ सहूलतकार चाहते हैं कि जब भी वो किसी को कुछ भी कहे तो वो चलाए, वो दिखाए, बोल ने उससे इनकार किया। बोल ने कहा कि जो हम देखते हैं वही कौम को दिखाएंगे, सच दिखाएंगे, लिहाजा इसकी सजा मिल रही है और कुछ नहीं है। लेकिन ये जुल्म की रात ही तो है, तवील जरूर है, लेकिन इसके बाद इंशाअल्लाह सवेरा होगा और ये जुल्म मिटने को है, जुल्म को और जालिम को मिट जाना है और ये जालिम इबरत का निशान बनेंगे जो इस वक्त इस किस्म के करतूत कर रहे हैं। आपने देखा कि इसी टाइम पे अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, उसका क्या कसूर था? वो झुका नहीं, वो किसी के आगे बिका नहीं, वो किसी के आगे झुका नहीं। इसी तरह शुएब शेख ने और उनके चैनल ने इज़हार राय की आज़ादी का यहाँ पे लोगों को बताया, पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक उन्होंने वही सब कुछ दिखाया जो उनको आईन पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाजत देता है। लेकिन किसी के कहने पे कि आप जबान पे ताले लगा दो, आप उनको कहो कि हम जो कहते हैं आप वो दिखाओ और आप वो बताओ, इस तरह तो नहीं हो सकता। और जो नहीं मानेगा उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके ऊपर तशद्दुद होगा, उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा। मुराद सईद साहब, अभी इत्तलात ये हैं हमारे पास कि एक तो ये जो जुल्म और बर्बरियत हमारे कोच चेयरमैन के साथ की है, ये तो अपनी जगह पर, और सुबह देखते हैं कि क्या होता है अदालतों में। आज रात की इत्तलात है कि क्वेटा पुलिस एसएसपी की सरबराही में कुछ ही देर में जमान पार्क पहुंच जाएगी। खान साहब ने भी इसका खदशा जाहिर किया है, तो क्या आप लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, जिस तरह आपने बोल के शुएब शेख साहब की बात की, कसूर क्या था, जुर्म क्या था, क्या किया था? सच दिखा रहे थे, लोगों की आवाज बन गए हैं। पाकिस्तानी कौम जो देखना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं, जो यहाँ पे पैसे पे लोगों को खरीद के अपनी जबान बुलवाना चाहते हैं वो नहीं कर रहे, इसलिए आपने उनको गिरफ्तार कर दिया। इस तरह इमरान खान ने क्या किया है? इमरान खान ने तो कौम की खुददारी की बात की है, हकीकी आजादी की बात की है। ये जो मंडियां लगी और किसी साजिश के नतीजे में पाकिस्तान की हुकूमत हटाई गई, उसके खिलाफ खड़े हो गए, आईन और कानून की बात करते हैं। आपने 80 तक FIR दर्ज कर दिए, आपने इस्लामी कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया, बगावत का और गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया, आपने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया। जब इस्लाम को दहशतगर्दी जोड़ा जा रहा था, पूरी दुनिया खामोश थी। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई अक़वाम मुत्तहिदा में, आपने उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा करके दुनिया में अपना मजाक नहीं उड़ाया। जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है, वो इमरान खान है। जब आप उसके ऊपर गद्दारी और बगावत का मुकदमा दर्ज करते हो तो अपना ही मजाक बना रहे हो ना, अपने मुल्क का तमाशा बना रहे हो पूरी दुनिया में। तो जुर्म क्या है? किस लिए आएंगे? ये गिरफ्तारी नहीं है भाई जमील साहब, मैं आपको बताऊं उसामा भाई, ये गिरफ्तारी नहीं, इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं। पहले इमरान खान के ऊपर हमला हुआ और जिन लोगों ने हमला किया वो आज भी ताकत में है। वही लोग हैं जो आपको भी धमकियां देते हैं, आपके चैनल को भी बंद करने की धमकियां देते हैं। आपके चैनल अगर उनकी पॉलिसी पे नहीं चलता तो उनको भी बंद करने की, उनको गिरफ्तार करने की धमकियां देते हैं, यही लोग हैं। तो इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने तो यहाँ पे लोगों की आवाज बने हैं, पाकिस्तानियों की उम्मीद है। तो उसके बाद इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला होता है, किस तरह JIT में रद्दुबदल की कोशिश की गई, किस तरह एक मुलजिम नवीद को उसकी वेडू बना के तोते की तरह वो बोलता गया और आपने टीवी चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में उसकी वीडियो रिलीज कर दी। तो ये कोई आम बंदा कर सकता है? ये तो यहाँ पे आपका वजीर दाखिला 22 अफराद के कत्ल का उसके ऊपर इल्जाम है। यहाँ पे शहबाज शरीफ जो सानिया मॉडल टाउन में इन दोनों के हाथ खून से रंगे हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये सारे उस वक्त कुर्सी पे बैठे हैं। मैं बारहा बता चुका हूँ, कल भी मैंने कहा था कि इमरान खान को गिरफ्तारी नहीं, ये इमरान खान की जिंदगी को इनसे खतरा है, ये इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं। तो क्या हम ये होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, क्योंकि पाकिस्तान इमरान खान की रेड लाइन है। तो स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी मुराद सईद साहब? क्योंकि उन्होंने तो कंटेनर खड़े कर दिए हैं जगह जगह, बाउजर से लोगों को हटाते हैं। मुराद भाई देखिए, क्या ये पाकिस्तान में खूनरेजी करना चाहते हैं?
ये सानिया मलटाओं के एक और किस दोहराना चाहते हैं? यहाँ पे हजारों कारकुनान बैठे हैं, क्योंकि सबको पता है गिरफ्तारी नहीं हो रही। उसामा, मैं पूरी कौम के सामने नेशनल टीवी पे बैठ के बता रहा हूँ कि इमरान खान को कत्ल करने की जिन्होंने साजिश की थी, जिन्होंने हमला किया और जिन्होंने फिर मनसूबाबंदी की, वही इमरान खान को गिरफ्तारी की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि इमरान खान को रास्ते से हटाना है। इमरान खान इस वक्त रुकावट है इनके ग्रेटर गेम प्लान में। राइट तो एक और चीज उसामा, अगर आप इजाजत दें, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी जी जमील। एक कल्चर है हमारे यहाँ मुराद सईद साहब, वो ये है कि आप कोई कत्ल हो जाए तो उसके ऊपर उसकी जस्टिफिकेशन पेश कर दें। मरियम बीबी ने आज गुज़िश्ता रोज होने वाले बहीमाना तशद्दुद और उस जिले शाह साहब के बहीमाना कत्ल को जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि जब सियासी कारकुन ये करेंगे तो फिर आगे से जवाब भी वैसा आएगा, कोट एंड कोट, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ऐसे ही बात की थी उन्होंने। तो ये कौन सा कल्चर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा दिया इन्होंने? देखिए जमील साहब, आप मुझे बताएं कि कल क्या हुआ था कि जिस तरह पुलिस को इन्होंने इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल जो खराब हो रही है वो इन वजह से हो रही है कि आप दहशतगर्दों के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, इंतखाबी रैली निकालने जा रहे हैं और इंतखाबी रैली निकालने के वक्त से पहले आपने पूरा लाहौर बंद करके खवातीन के ऊपर, खवातीन के आलमी दिन के मौका पर आपने तशद्दुद किया, उनके कपड़े पाड़े, उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। और एक आम कारकुन कौन सा, उसने क्या कहा था? वो हकीकी आजादी की बात करता था, उसकी वीडियोस देखे वो कहता था कि क्या हम गुलाम हैं, हम किसी की गुलामी तस्लीम नहीं करेंगे। वो कहता था एब्सोल्युटली नॉट गुलामी को। तो आपने क्या किया कि उसको पुलिस गिरफ्तार करके और फिर जब उसकी लाश मिल जाती है, वो तो गिरफ्तार हो चुका था, गिरफ्तारी भी नाजायज थी, तो उसका कसूर क्या था? हकीकी आजादी की बात कर रहा था ना, कह रहा था कि अमेरिकी गुलामी नहीं मानता, कह रहा था कि मैं आजाद पैदा हुआ था, आजाद जीऊंगा, आजाद मुल्क में जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था। उसको आप पुलिस लेके जाती है और फिर लाश मिल जाती है, उसके बूढ़े बाप को आप क्या जवाब दोगे? ये तो बेशर्मी है। इस वक्त आईन और कानून के ऊपर कोई अमल दरामद तो नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम सवाल कर रही है कि क्या आईन और कानून मुअत्तर हो चुका है? आप इस तरह कारकुनान को शहीद करते रहे, आप इसी तरह एक एक को गिरफ्तार करते रहे, किस किस की आवाज को दबाओगे? किस किस को जेल के अंदर डालोगे? किस किस को कत्ल करोगे? कितने अरशद शरीफ मारोगे? कितने इस तरह नौजवान पॉलिटिकल कारकुन मारोगे? ये तो हर घर से अब बंदा निकलेगा। ये तो मीडिया खेल रहे हैं ना जमील। जी जी। इस वक्त मीडिया से बात आगे निकल चुकी है, बात पाकिस्तान की हकीकी आजादी और हकीकी मंजिल की तरफ है। जिस मकसद से पाकिस्तान बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, या तो वो नारा लग रहा है। ये कुछ दुनिया में रह रहे हैं यार, मुल्क का नुकसान हो रहा है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत आपकी बर्बाद हो गई। अल्लाह ना करे मुल्क डिफॉल्ट, बल्कि ये तो वजीर दिफा कह चुका है कि डिफॉल्ट हो चुका है। तो क्या कर, इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो गई, एक्सपोर्ट आपका बंद हो गया, रिमिटेंसेस आ नहीं रही, यहाँ पे अदालतें फैसला करती है वो आप नहीं मानते। जिस तरह शुएब शेख साहब के केस को देख लीजिए ना, वो तो अपने केसों के सिलसिले में आ रहे थे, किस तरह उसको उठाया गया, कौन सा कानून है? तो ये कब तक इस तरह चलता रहेगा? कितना ये करते रहेंगे? ये आखिरी हरबे हैं। जब इस तरह पागलपन होने लगे तो समझो कि वक्त खत्म हो चुका है, इनकी फिरूनियत खत्म हो चुकी है, सवेरा होने को है। जी इंशाल्लाह। अच्छा मुराद सईद साहब, अभी हम दिखा रहे हैं, टेलीविजन पर चला रहे हैं अली बिलाल जिले शाह कि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आई है। अगर हम ये चीज़ें दिखाना रोक दें, जो कि कहा जाता है कि भाई ये नहीं, जिस तरह कहा गया जी वो तो एक्सीडेंट था, फिर उस MS को ही हटा दिया गया है कि जिसने ये रिपोर्ट्स आने दी या वो दबाई नहीं कि जी इसकी किस तरह से शहादत हुई है। अब हमें ये कहा जाता है कि भाई ये चीज़ें मत दिखाएं, ये बात ही ना करें, छुपा दें, और जो नहीं होता, जिस तरह MS वाला मामला है, इसी तरह जनाब शुएब शेख साहब को। उसामा, आपने बड़ी मासूम बात की। आपको तो ये कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस फैसला देते हैं वो मत दिखाओ, आप अदलिया के फैसलों को क्यों दिखा रहे हो? इस वक्त तो एक अदलिया की उम्मीद है ना, उसके लिए फोन आते हैं, क्या फोन नहीं आते जी? तो मैं आपके चैनल को और आप लोगों को मजीद इम्तिहान में नहीं डालना चाहता उसामा, ये बहुत कुछ हो रहा है। ये उस वक्त ये चीजें होती है जब आप मुकम्मल तौर पे हार चुके होते हो। इस पागलपन पे बंदा इस तरह नहीं आता। तो बात ये उसामा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, यहाँ पे खूनरेजी चाहते हैं।
ये यहाँ पे खाना जंगी चाहते हैं, ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं जिससे ये इलेक्शन से भाग सके। तो यार कौम को और मुल्क को तो बर्बाद मत करो ना। इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो मत लड़ो, हार नजर आ रही है तो आईन और कानून से बाला तक तो मत हो। सही, लेकिन मुराद साहब आज ये भी खबर सामने है कि नून लीग ने भी दरखास्तें जी नून लीग ने भी दरखास्तें मांग ली है टिकट के लिए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, पता नहीं अब कौन कौन लोग होंगे पंजाब में, तो इनको भी लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। आज एतजाज अहसन साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होकर कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट हमारी रेड लाइन है, अगर इलेक्शन ना हुए तो वकला तहरीक शुरू हो सकती है। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल एतजाज अहसन साहब ने आज बड़ी अहम बात की है और यही तमाम वकुला कह रहे हैं। देखिए, आप रिलीज के लिए आपका आईन है, पार्लियामेंट आपके आईन कानून साजी करती है, उसकी तशरीह कौन करता है? आपकी अदलिया करती है। अदलिया फैसला कर चुकी है, उसके बाद आर्टिकल 6 लगेगा उन लोगों के ऊपर जो कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा। इसीलिए तो ये तमाम लोगों के ऊपर हमले, गिरफ्तारियां, उसको उठा लो, इसको उठा लो, उसको मारो, इसको मारो, ये चीज तो इससे चल रही है। लेकिन यार मुल्क के ऊपर, आईन के ऊपर, कानून के ऊपर अमल दरामद करो ना। मुल्क और कौम का बेड़ा तो गर्क मत करो, कारकुनान को तो शहीद मत करो। तो ये तो इन हरबों के ऊपर आ गए हैं। लेकिन ये जब शिकस्त खुर्दा लोग हो उस वक्त ये चीजें होती है। ये जब शिकस्त उनको नजर आ रही होती है, जब इनको लग रहा होता है कि इनका सूरज गुरूब होने को है, ये उस वक्त इस किस्म के हथकंडे होते हैं और ये हमें साफ नजर आ रहा है। सारी उम्मीदें कौम को इस वक्त आला अदलिया से हैं। आप लोगों को भी मुझे यकीन है कि उम्मीद इस वक्त आला अदलिया के ऊपर आपकी नजर होगी कि आपको भी इंसाफ मिलेगा। हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं भी आपके साथ है। हम डट के आपके साथ खड़े हैं। जो हक की बात करेगा, जो सच बात करेगा, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया मुराद सईद साहब, साबिक विफाकी वजीर तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आपने हमें वक्त दिया। देख रहे हैं कि किस तरह से सियासी रहनुमाओं के क्या जज्बात हैं, वकला रहनुमाओं के क्या ख्यालात हैं, कानूनी पहलू क्या हैं, साफ़ी बरादरी क्या कह रही है, सिविल सोसाइटी क्या कह रही है, इंसानी हुकूक के लंबरदार क्या कह रहे हैं, और किस तरह से ये जो जुल्म हो रहा है। और एक तसलसल था, आपकी गिरफ्तारी जिस तरह हुई, हम देखते हैं अरशद शरीफ साहब की शहादत को देखें, उसके बाद केसेस को देखें, आज हम जिले शाह की बात कर रहे हैं, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दबाव के बावजूद, इन हथकंडों के बावजूद हम दिखा रहे हैं कि हकीकत क्या है। तो ये जो एक हम देख रहे हैं कि जंग चल रही है हक और बातिल की, कहाँ देख रहे हैं आप, कितना अरसा और ये चलने वाला है? देखिए, हालात जिस तरफ बढ़ रहे हैं ना, उससे तो कहीं ये नज़र नहीं आता कि ये चीज़ दुरुस्त होने जा रही है। क्योंकि जिसने अपनी गलती को दुरुस्त करना होता है ना, वो 11 महीने नहीं लेता, वो 11 महीने से आगे प्रोलॉन्ग नहीं करता, उसके लिए 11 दिन काफ़ी होते हैं। लेकिन इस पर कमेंट करने से पहले मैं तमाम अपने व्यूअर्स जो बोल देखते हैं, बोल जिनकी हमेशा आवाज़ बनता रहा है, आज उन्हें शुएब शेख साहब की आवाज़ बनने की ज़रूरत है। आई रिपीट द हैशटैग ऑन ट्विटर, हैशटैग रिलीज शुएब शेख, RELEASE SHOAIBSHAIKH, रिलीज शुएब शेख। इसको टॉप ट्रेंड बनाएं और उस वक्त तक बनाएं जब तक आपके मनपसंद चैनल के को चेयरमैन रिलीज नहीं हो जाते। अब बात कर लेते हैं कि ये करना क्या चाहते हैं। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क के अंदर बदमाशी चल रही है, गुंडा राज है, चोर बाजारी है, बदमाश को शरीफ और शरीफ को बदमाश डिक्लेयर करने की कहानी चल रही है। और है क्या, हमें अफसोस तो अपने उन साफी ब्रदर और सिस्टर्स पे होता है। अच्छा, जो दिखाते कुछ है, करते कुछ है। मुझे आपको रुकना है, सॉरी। शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया तरीके। शौकत यूसुफजई साहब, ये जिस तरह से कोशिश हो रही है हक सच की आवाज़ को दबाने की, कोशिश हो रही है कि हम जो जुल्म हो रहा है इस वक्त मुल्क में उसकी बात ना करें, और बड़े अरसे से ये धमकियां जारी थीं, और अब शुएब शेख साहब को गिरफ्तार करके ये कोशिश हो रही है कि हमें डराया जा सके, धमकाया जा सके। क्या कहते हैं आप? देखिए, इस वक्त बदकिस्मती से जो हुकूमत इस वक्त मुसल्लत है पाकिस्तान के ऊपर, उसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया है। क्योंकि एक फाशिस्ट हुकूमत है, करप्ट लोगों की हुकूमत है। कोई भी आवाज बुलंद करता है, हक की और सच की बात करता है, उसके खिलाफ वो मुकदमे दर्ज करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं। देखिए, शुएब शेख, मैं उसको
खराज तहसीन पेश करता हूँ। उस बंदे ने अपने चैनल को एक ऐसा वो दिया, सब मीडिया को मेरे ख्याल से एक रास्ता फराहम किया, उसने एक रास्ता दिखाया है कि कोई हक बात कर सकता है तो वो करना चाहे तो वो कर सकता है। तो बोल जिस तरह सच बोल रहा है और हक के साथ खड़ा है, मजलूम की आवाज बन के सामने आ रहा है, तो वो मैं समझता हूँ कि एक वाहिद चैनल है जो जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में लोग जो है वो कुछ सच भी देख रहे हैं। देखिए इस वक्त तो गुंडागर्दी हो रही है। पुलिस के वर्दी में जिस तरीके से कल लाहौर के अंदर जो तशद्दुद किया गया, जो डंडे मारे गए, जो तो और पहली दफा हमने देखा कि पुलिस जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे थे डंडों से। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हुकूमत है ये घबरा चुकी है, घबरा रही है, अपने खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहती है और जो इनके मुखालिफिन है उनको दबाना चाहती है। तो शोएब शेख पे भी तो यही वो हुआ, कोशिश की गई कि जी ये जबान बंद रखे, इसका चैनल जो है वो सच ना बोले और जो हम चाहे वही हो, वो उसके लिए तैयार नहीं है, लिहाजा उसकी दोबारा गिरफ्तारी हुई है। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और ये पूरा पाकिस्तान इस वक्त बोल के साथ खड़ा है और इस तरह एयरवाई के साथ भी जो जाती हुई है उसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ। और हम समझते हैं कि मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। इज़हार राय पे पाबंदी जो है ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है, तो इस पे पूरा पाकिस्तान इसकी मजम्मत करता है और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, अब इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है इसका मकसद यह है कि इलेक्शन ना हो सके मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना हो सके। और हमने जिस तरह से ट्रांसमिशन की, काफ़ी अरसे से हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर मोअज़्ज़िज़ जजेस पर हमले किए गए, हम उसके खिलाफ खड़े हुए। अब इलेक्शन के हवाले से पंजाब में तो कहा तो जा रहा है 30 अप्रैल तारीख सामने आ गई है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या देख रहे हैं आप? देखिए वहाँ गवर्नर जो है वो मुसलसल आइन से इनहराफ की तरफ जा रहा है। उसको आज तहरीक इंसाफ की तरफ से नोटिस सर्व हो चुका है और हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जा रहे हैं उसके खिलाफ कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 90 दिन में इंतखाबात कराओ और डेट दे। लेकिन वो बिल्कुल वो जो होता है ना, तो पहले ज़माने में वो सलीमुल्लाह के पास सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह थी, ये अब वो खेल रहे हैं और क्योंकि ये आवाम को फेस नहीं कर पा रहे। इस वक्त जो पीडीएम ने तबाही मचाई है इस मुल्क की, उसकी वजह से ये आवाम को फेस नहीं कर पा रहे, इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो जो भी इनकी मुखालफत करेगा उनको तकालीफ से गुजरना पड़ेगा, जबर और सितम सहना पड़ेगा, जिस तरह बोल सह रहा है, जिस तरह एयरवाई सह रहा है। तो ये तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इन साथियों को कि वो इस चैनल के साथ खड़े हैं और बदकिस्मती से वो लोग जो तमाशा देख रहे हैं वो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपके जो है ना आपका गला दबाया जा रहा है। अगर इसका आज खामोश रहेंगे तो ये सिर्फ ये नहीं कि बोल पे जाती हो रही है, ये पूरे मीडिया के ऊपर उनका जो है वो अक्कासी हो रही है कि ये मीडिया दुश्मन, मीडिया मुखालिफ हुकूमत जो है वो आई हुई है। तो इससे दुनिया में भी हमारी जगहसाई हो रही है कि ये हुकूमत ना तो मईशत को कंट्रोल कर पा रही है, ना डॉलर को कंट्रोल कर पा रही है, ना ये अमन को कंट्रोल कर पा रही है, ना ये इलेक्शन के लिए तैयार है। तो ये क्या करना चाहते हैं? ये इस मुल्क के अंदर सिविलियन मार्शल लॉ लगा के लोगों को मारना चाहते हैं। तो कल जिस तरीके से लाहौर में एक वर्कर को पुलिस की उसके अंदर गिरफ्तारी के बाद जो है उनको जब वो किया गया, मारा गया, तो ये तकलीफ दे बात है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है और कोई जो है वो रोकने वाला नहीं है। आज मरियम नवाज की स्पीच सुने तो वो अदलिया के ऊपर बरसती है, जबकि इसी अदलिया ने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया, वो आज लंदन में बैठा है और इसी तरह मरियम नवाज प्रोटोकॉल ले रही है, हालांकि उसके वो जमानत पे आई है। इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर है वो जमानत पे रहा होकर वो प्राइम मिनिस्टर बना है। तो ये इस मुल्क के अंदर जो कुछ आइन के खिलाफ हो रहा है उस पर अफसोस भी है और वो तमाम लोग, वो तमाम इदारे जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं उनको आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। अगर ये इलेक्शन नहीं हुए तो इस मुल्क के अंदर और हम भी आइन के साथ खड़े हैं, चाहे
चाहे जितना भी धमकाया जाए, हम आइन के साथ, कानून के साथ खड़े हैं, अवाम के साथ खड़े हैं। ज़्यादा लंबे अरसे नहीं चलती है, वो एक सूरज तुलू होता है, यही खान साहब कह रहे हैं। और उन्होंने शुएब साहब की गिरफ्तारी के हवाले से शदीद मजम्मत भी की है कि जनाब ये गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि बोल ने और शुएब साहब ने सबसे ज़्यादा उनका साथ दिया है और मीडिया पर दबाव डाला जाता है कि खान साहब को नहीं दिखाओ। उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा मजीद बात करते हैं। उसामा बताइएगा, फिर अब कल शुएब साहब को पेश किया जाएगा, रिमांड की दरख्वास्त भी की जाएगी, लेकिन हैरत इस बात पर होती है एक ऐसे वक्त में जब वो खुद अदालत में पेश होने के लिए जा रहे हों, उनको गिरफ्तार करना है एक ऐसे केस में जो कि बहुत पुराना है, एक नई FIR, और फिर ये कहा जाए कि जनाब कुछ एविडेंसेस मिले हैं, उसकी बिना पर उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अब कल उनको रिमांड के लिए पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद दरख्वास्त जमानत दायर की जाएगी। सलमान, मकसद ये है कि धमकाया डराया जा सके। काफ़ी अरसे से दबाव था और जाहिर है कि फिर ढूंढा जा रहा था कि अच्छा कोई 10-15 साल पुराना केस, कहीं से कोई रिकॉर्ड निकाल कर लाओ, उसको निकाला गया, अच्छा इसमें तो अब केस बनता नहीं है, क्या करें, इंक्वायरी चल रही है, 6 साल से है, 6 साल बाद अचानक फिर ये कि अच्छा इसी पर FIR देते हैं, कुछ तो करना है। और अब आप जानते हैं कि इदारे किसके कंट्रोल में हैं और अभी FIA की तरफ से है और ऊपर से जो ऑर्डर आएगा उन्होंने वही करना है। अब देखना यह है कि आला अदलिया से तो हमें बड़ी उम्मीद है, लेकिन होता यह है कि जो लोअर जुडिशरी हम जिसको कहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। और ये भी देखा गया कि अगर कोई जज बात नहीं मानता तो उसका कहीं तबादला कर दो, इधर कर दो, उधर कर दो, ये भी होता रहता है। और हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब को जिन्होंने बरी किया, फौरी तौर पर उनको फिर सरकारी ओहदे मिल जाते हैं। और माजी में भी ये होता रहा है कि जो जजेस इनके कहने पर चलते हैं उनको बड़े बड़े ओहदों से नवाज दिया जाता है। जो ब्रीफ केस लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाएं, उनको बड़े ओहदे मिलते हैं। और अभी आप देख लें कि जो साकिब निसार साहब ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनमें बताया है कि किस तरह कौन लाडला है, क्या करता है। तो इस सिस्टम से खेलते हैं और यही करते हैं, इसीलिए इनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माफिया का टाइटल दिया गया था, जिस पर मरीम नवाज साहब बड़े गुस्से में ये क्यों टाइटल दिया गया। वो इसीलिए दिया गया था कि आप इदारों में अपने लोग बिठाते हैं और जो तो जेब के ज़रिए आ जाए ठीक है, नहीं तो वरना उसके लिए जेल है। तो यही इन्होंने किया है। जो मीडिया इनके साथ चलेगा उसके लिए बहुत सी मराहत, उनको सरकारी ओहदे तक दिए जाते हैं, एंकर्स को सरकारी ओहदे दिए जाते हैं और उनके लिए पैसा दौलत उसके अंबार लगा दिए जाते हैं। जो नहीं इनकी मर्जी के मुताबिक चलता, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों ना हो। इत्तेजाज साहब ने क्या कहा कि इन्होंने जजेस में तकसीम ये डाल दिया कि एक हमारी मर्जी के मुताबिक चलने वाले जज हैं और जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने इनके हक में फैसले नहीं दिए, या जिस तरह हुकूमत के हवाले से देख लें, वही सुप्रीम कोर्ट के जज जिनके ऑर्डर्स के बाद इनकी हुकूमत बनी, उन्हीं के खिलाफ इन्होंने महाज खोल दिया। इसी तरह ये इदारों के बारे में करते हैं और जो इदारे या कोई मीडिया हाउस, कोई सहाफ़ी वो इनकी मर्जी के मुताबिक ना चले, जो इंडिपेंडेंट गैर जानिबदार होकर सहाफ़त करे, जो इंसानी हुकूक की बात करेगा, जो ज़िल्ले शाह की बात करेगा, जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करेगा, उस पर ये पाबंदियाँ लगाएंगे। उसको पहले ये समझाते हैं कि भाई तुम्हें ये कुछ मिल जाएगा, तुम बताओ किसको कौन से सरकारी ओहदा देना है, तुम्हें पैसे चाहिए, जो चाहिए। जो नहीं मानेगा उसके साथ आप देखिए फिर क्या सलूक होता है कि शुएब शेख की तरह उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये पहली दफ़ा नहीं, पहले भी 18 महीने बोगस केसेस में जिनमें एक भी कंप्लेनेंट नहीं है, एक भी गवाह नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहता है कि जी कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, 18 महीने जनाब जेल काटी है। उसके बाद वो 10 साल पुराना केस लाया जाता है। ये इस मुल्क में किया जा रहा है, ये इनके पुराने हथकंडे हैं। लेकिन ये अब लोग ये चीज़ समझ चुके हैं। पहले बात और थी, डिजिटल मीडिया का अब दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। इसलिए आप देखिए आज वकला, हमारी ट्रांसमिशन में आपने देखा पाकिस्तान के बड़े वकला मौजूद थे, उन्होंने इस बारे में क्या कहा, किस तरह की FIR है। शेब शाहीन साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब, अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, दीगर वकला उन्होंने बात की है। इंसानी हकूक़ के हवाले से आप देखें, सहाफ़ती तंजीमों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने क्या कहा है, पॉलिटिशियंस ने क्या कहा है। तो ये सब मुत्तफ़िक़ हैं कि ये एक जाली बोगस सा केस बनाया गया है और बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ अरसा कई दफा लग जाता है। जब आपको पता है, मुझे पता है, बेशुमार लोगों को पता है, हर शऊर को पता है कि जनाब ये बोगस केसेस हैं, फिर इससे हासिल क्या होता है, इस तरह की गिरफ्तारियों से हासिल क्या करना चाहते हैं? जमील आप बताइएगा, ये क्या हासिल करना चाहते हैं इन चीजों से? प्रेशर, दबाव डालना है। आज इनकी बात आप मान लें, कल को आपका चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। कल को आपके चैनल को न सिर्फ इश्तहारात मिल रहे होंगे बल्कि करोड़हार रुपए आपके एंकर्स को और आपके चैनल को मिल रहे होंगे। भाई शुएब शेख साहब अगर अपना जमीर बेचना चाहते तो उनको हुकूमती इश्तहारात की मद में करोड़हार रुपए मिल सकते थे, पोजीशन मिल सकती थी। आज केयर टेकर CM पंजाब कौन है? केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब कौन है?
आमिर मीर साहब के भाई हैं, उधर मोहसिन नकवी साहब हैं, ये सारे नवाजे हुए हैं ना। शोएब शेख साहब ने वो रास्ता नहीं चूज किया, ना ही इमरान रियाज ने किया, ना समी इब्राहिम ने किया, ना मैंने किया, ना उसामा ने किया, ना आपने किया, ना किसी और ने किया। हम बैठे हैं यहां पर, सच बोल रहे हैं, एक चाय की प्याली नहीं मिलती जिस सच के लिए हम बात कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें राइट के साथ खड़ा हूं। आज मैं कहना शुरू कर दूं कि जो आटे का थैला है वो मुफ्त बट रहा है, नहीं भी बट रहा होगा ना, आपको आसमान पे बिठा दिया जाएगा। और आज लेकिन हम नहीं कह सकते, हम झूठ नहीं बोलना चाहते। सलमान, एक मिनट में बोलने दीजिएगा। जी 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 बिल्कुल। हम झूठ नहीं बोलना चाहते। आप अपनी जबानें हमारे मुंह में नहीं डाल सकते। आप हमसे जबरदस्ती अपनी मनपसंद बातें नहीं निकलवा सकते। आप सियासत कर रहे होते तो नजर आता। आपको इक्तदार चाहिए, आपको बादशाही चाहिए इक्तदार के नाम के ऊपर। यहां डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, बकवास है सब, ये झूठ है, गलत बयानी है, फरेब है, धोखा है। होती होगी किसी दौर में डेमोक्रेसी, अब नहीं है। ये क्या चल रहा है अभी? पिछले 11 महीने से रोजाना एक नई धमा चौकड़ी है। इस मुल्क का इमेज आपने इंटरनेशनली देखा है क्या हो गया? ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा भेजने से अपनी जेब में पैसा रखने को तरजीह दे रहा है। वो कहता है मैं इधर ही रहूं। 8 लाख पाकिस्तानी एक ही साल में शिफ्ट हो जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द दोस्त अहबाब जो बड़ी अच्छी यूथ से, अच्छी डिग्रीज, अच्छी यूनिवर्सिटी से लेकर बैठे हैं, कहते हैं यार रखा क्या है इस मुल्क में, हम क्यों रहे? तो यार कम से कम आप उनका एतमाद तो जीते, बाद में आप बाकी काम कर लीजिएगा जो करना है। शोएब शेख साहब को उठा लिया आपने, क्या कसूर है? सच बोल रहे थे, सच का साथ दे रहे थे, अवाम को परेशानी से बचाना चाहते तो मलेशिया, फिनलैंड, यूरोप के अंदर अपना विला बना के बैठे होते। यहां चैनल खोलने की क्या जरूरत है? इतना पैसा है, वहां चैनल खोल सकते थे। अपने मुल्क में काम करना चाहता है वो बंदा, अपने मुल्क के लोगों के साथ खड़े होने चाहते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बताता हूं यार, मेरे साथ जो कुछ हुआ है, समी साहब के साथ जो कुछ हुआ है, इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ है, चाहते तो ना करते। 3 एम्प्लॉइज का सदका ही तो देना है। एक ट्वीट जाता, एक प्रेस रिलीज जाता, यार मैं फारिग कर रहा हूं। चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता। ही नोज हाउ टू स्टे विद द टीम। ये खमियाजा भुगत रहे हैं वो। यहां बात इमरान खान की नहीं है, यहां बात किसी सियासतदान की नहीं है, यहां बात प्रो पाकिस्तान होने की है, यहां बात प्रो पब्लिक होने की है। और जितना पाक फौज के लिए, जितना अफवाज पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा प्रो स्टेट होने का सबूत शोएब शेख ने दिया, इतना शायद पाकिस्तान के किसी मीडिया ओनर ने दिया होगा, को चेयरमैन ने दिया होगा। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, रियासत तो मां के जैसी होती है। ये हुकूमत में जो लोग आए हैं बगैर डील के आए हैं। आप कहते हैं ना, 1 मिनट के लिए आप कहते हैं कि शोएब शेख साहब ने जी जज को ये दे दिया या वो दे दिया, अब 2 मिनट के लिए वो साइड पे रख दें, ऐसा वो कर ही नहीं सकते, साइड पे रख दें। लेकिन इस मुल्क के अंदर कौन सा ऐसा काम है जो बगैर पैसे का होता है? मेरिट के नाम पर धमा चौकड़ी है, 2 नंबरी है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर यह हो रहा है, सियासतदान बेचे खरीदे जाते हैं, हुकूमतें पैसा देने ना देने से आती हैं। हमें नहीं पता, हमारी आंखें आप बंद कर सकते हैं, जबानों पर कुफ्र लगा सकते हैं, लेकिन पब्लिक को सब पता है। और ये मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी खत्म होने जा रहा है। अच्छा, इसके रिपरकशंस और शदीद होंगे और अगले 4-5 दिन में पता नहीं और कितनी गिरफ्तारियां, कितने लोग रास्ते से हटेंगे। अच्छा, मतलब आने वाले दिनों में और मजीद कुछ खतरनाक। यस, द थिंग्स आर ऑब्वियस एज पर एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि जिसने गलती करेक्ट करनी होती है ना, उसके लिए 11 दिन 11 घंटे काफी होते हैं। 11 महीने के अंदर जो कुछ इस मुल्क के साथ हो गया है, अगर हम अक्लमंद हैं तो हमारे लिए इशारा काफी है। और उसके बाद एक चीज है ना जिसका आपको हासिल होता है, हर चीज का मोटिव होता है ना। अगर आप अल्लाह ना करे कोई कत्ल भी करते हैं तो उसका भी मोटिव ही होता है, हर चीज का मोटिव होता है। जब आपको पता है कि एक इंसान नहीं झुकेगा, अपने उसूलों पर समझौता नहीं करेगा, तो फिर प्रेशर डाल के क्या मिल जाएगा? प्रेशर डाल के ईगो सेटिस्फाई होगी। यहाँ इस मुल्क के अंदर ईगो सेटिस्फैक्शन के नाम पर कितने लोग गायब हुए। ईगो सेटिस्फैक्शन के नाम पर हमें बांधा गया, मुंह पर कपड़े डाले गए, पांव और हाथ दोनों बांधे गए, ईगो सेटिस्फाई की गई। आज बोल रहे हैं ना हम उसी तुम तराक के साथ बोल रहे हैं। हमारे दोस्त बोल रहे हैं, इमरान रियाज, समी साहब, सारे लोग, उसामा, सब बैठे हैं बोल रहे हैं। और भाई जब तक बोल सकते हैं बोलेंगे। क्या होगा? वो परवीन शाकिर का बड़ा ही जबरदस्त शेर है कि दस्तार के होते हुए सर काट रहे हो। ये क्या है? मतलब यार इज्जत भी कोई चीज होती है। फैशिज्म में आप इज्जत तक चले जाएंगे कि आप ये नहीं देखेंगे कि आपके मुल्क के फेडरल कैपिटल का एयरपोर्ट है, वहां से आप एक को चेयरमैन ऑफ द न्यूज चैनल को उठा रहे हैं, मीडिया नेटवर्क को, जिसका ख्वाब था कि पाकिस्तान के 1 लाख बच्चों को उसने फ्री में पढ़ाना है। आपने ये कर दिया। करें,
एक मिडिल क्लास शख्स जो इस पोजीशन पर पहुंचा है उसको आप ये दिखाते हैं कि नहीं हम तो ये भी कर सकते हैं, ये FIA है आपकी, कर सकते हैं जी, कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं माई बाप। लेकिन ये तो देखें आप थोड़ी देर के लिए कि आप इस मुल्क के नौजवान 65% ऑफ दिस कंट्री जो यूथ है उसको क्या मैसेज दे रहे हैं कि वो इस मुल्क में रहे या छोड़ के भाग जाए। यानी एक के जबड़े के ऊपर आपने जोर से डंडा मारा, सर फाड़ दिया उसका, उसके साथ नाइंसाफी जुल्म किया, मारा, उसके बाद MS तक को हटा दिया, फिर जो रिपोर्ट आती है उसमें हमें चीजें पता चल जाती हैं, उसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं। आप कहते हैं कि क्या हो गया, ये सियासी कारकुन अगर ऐसा करते हैं तो फिर उनको रिएक्शन भी ऐसा ही मिलेगा। और मैं तो हैरान हूं एक मोहतरमा के जुमलों के ऊपर कि इमरान खान को जब गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं वो चारपाई के नीचे झुक जाते हैं, घुस जाते हैं। मैं तो हैरान हूं ये कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए पता चलता है कि चारपाई पड़ी है और खान साहब उसके नीचे घुस जाते हैं। ये मुझे आज तक नहीं समझ आई वैसे बाय द वे। तो बयानात है, बेहिसी है, 2 नंबरी है जो चले जा रही है और हम सब बर्दाश्त किए जा रहे हैं। और बर्दाश्त जब तक आप कर रहे हैं ना तब तक ये होता रहेगा, मैं ये आपको बता दूं। जी उसामा भाई क्या कहेंगे सर? देखिए सलमान, जो कुछ अभी तक हुआ है, अगर हम पिछले 11 महीने का अहाता करें, इसमें कोई शक नहीं जुल्म बढ़ता चला गया, लेकिन फिर भी हार हमें नज़र आती है। एक तो है ना कि आप एक महाज होता है उसको अगर देखें, एक है कि जंग का एक ऐलान होना फतह या शिकस्त में, वो तो अभी शायद बाकी है, लेकिन जितने महाज इन्होंने खोले, जो कुछ किया, मिसाल के तौर पर अप्रैल में जनाब हुकूमत इन्होंने गिराई, जिस तरह भी जो कुछ भी किया, यहाँ से बाहर से मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने जो कहा कि जी कुछ गुड़ हमने डाला, कुछ बाहर से भी आया, वो सारा कुछ। तो उसके बाद इमरान खान की मकबूलियत को देख लें, 25 मई को जुल्म किया गया, उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन होते हैं जुलाई में, ज़मीनी इलेक्शन, और फिर हुकूमत बन जाती है तहरीक इंसाफ की पंजाब में, और उसके बाद बिल्कुल गेम फिर बदल जाती है। जितने ज़मीनी इलेक्शन होते हैं तहरीक इंसाफ को वहाँ पर फतह मिलती है। सब कुछ होने के बावजूद जो कुछ हमने देखा, जमील फारूकी को किस तरह गिरफ्तार किया गया, उसके बाद आखिरकार रिहाई हुई, देखा हमने केस बनाया गया, उधर से पकड़ो, कभी ऐसे हुआ है वो जनाब इतनी हमारी पुलिस एफिशिएंट, यानी जहां जुल्म करना, किसी को प्रोटेक्ट करना है उसके लिए आप जाकर जिले शाह के वालिद की तरह जनाब वहां पर बैठे हुए होंगे, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। जमील फारूकी के साथ जो होगा उसमें आप देख लें, लेकिन इवेंचुअली फिर आखिरकार रिहाई भी हुई। उसके बाद जमील फारूकी की आप मकबूलियत देखें माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुंची है। आज लोग बात करते हैं, कोट करते हैं जमील फारूकी को, और बोल न्यूज़ के लिए भी, और जमील फारूकी का एजाज़ बन गया, इतना प्यार लोगों का जिस तरह मिला। इनसे पूछने जब लोगों में जाते हैं लोग किस तरह एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लग गए। इसी तरह से आप देखें कि एक कदम ज़रूर उठाया जाता है, एक मामला ज़रूर बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद उसमें इनको शिकस्त भी होती है क्योंकि उसकी कोई बेस नहीं होती। जितने केसेस उसामा भाई, अब तक आप उसामा भाई आपकी इजाज़त से, शहीद से लेकर, आपकी इजाज़त से एक चीज़ ऐड कर दूं, ये शिकस्त खुर्दा शख्स की ही अलामत है। Full News Headquarter। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।